धन्यवाद sister for the song. I have decided to follow Jesus. No coming back, no coming back. ये गाना अंग्रेजी में भी है. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. Very nice song. A good conviction, a good promise by a believer. By surrender. Praise the Lord, brother. God bless you. Praise the Lord. Sister Penny, praise the Lord. God bless you. Sister Penny, praise the Lord. God bless you, sister. You can hear us. Sister Rivka, जय मसीह की. जय मसीह की brother Manuel, जय मसीह की सबको. जय मसीह की brother Arab Joshua, जय मसीह की बेटा. जय मसीह की brother जी. Praise the Lord सबको. Praise the Lord, praise the Lord. अब हम अगला गीत सुनेंगे. सिस्टर शकुंतला जी, ਤੁਸੀਂ ready हो? Yes, brother. Yes, brother. Ready. Sister Shakuntala, you can start your song. Praise the Lord, सब brother and sister. No? Praise the Lord. प्यारे यीशु मैं तेरे फजल लई दिल तो शुक्र गुजार रवां. प्यारे यीशु मैं तेरे फजल लई दिल तो शुक्र गुजार रवां. तेरा फजल मैनू रोज बचावे. तेरा फजल मैनू रोज बचावे. सुबह शाम तेरा धन्नवाद करां. तेरा फजल मैनू रोज बचावे. सुबह शाम तेरा धन्नवाद करां. हालेलुया, हालेलुया. प्यारे यीशु मैं तेरे फजल लई दिल तो शुक्र गुजार रवां. तेरा फजल मैनू रोज बचावे. सुबह शाम तेरा धन्नवाद करां. हालेलुया, हालेलुया. सैयों ने रात चलाया है. दुख मेरा दिल घबराया है. अगे मैं वादा मैनू दे तू फजल. अगे मैं वादा मैनू दे तू फजल. सारी मुसीबत नू दूर हटाया. दिल तो शुक्र गुजार करां. अगे मैं वादा मैनू दे तू फजल. अगे मैं वादा मैनू दे तू फजल. सारी मुसीबत नू दूर हटाया.
दिल तो शुक्र गुजार रवां। प्यारे प्रभु मैं तेरे फजल लई दिल तो शुक्र गुजार रवां। हाँ हालेलुया हालेलुया। सौंपदा मैं अपना रूह जिस्म जान, पवित्र बना तेरी सेवा में करां। सौंपदा मैं अपना रूह जिस्म जान, पवित्र बना तेरी सेवा में करां। मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रवें, मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रवें। जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, दिल तो शुक्र गुजार रवां। जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, दिल तो शुक्र गुजार रवां। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल लई दिल तो शुक्र गुजार रवां। हाँ हालेलुया हालेलुया। प्यार तेरा बड़ा ही निराला है, रहम करके मैनू तू बचाया है। प्यार तेरा बड़ा ही निराला है, रहम करके मैनू तू बचाया है। देके स्वर्गी रहमतां तू कीता है आनंद, देके स्वर्गी रहमतां तू कीता है आनंद। आदर दा सिरे उत्ते मुकट पहनाया, दिल तो शुक्र गुजार रवां। आदर दा सिरे उत्ते मुकट पहनाया, दिल तो शुक्र गुजार रवां। प्यारे प्रभु मैं तेरे फजल लई दिल तो शुक्र गुजार रवां। तेरा फजल मैनू रोज बचावे, सुबह शाम तेरा धन्नवाद करां। हाँ हालेलुया हाँ हालेलुया हाँ हालेलुया हाँ हालेलुया। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Amen. God bless you. God bless you. Thank you, sister. This is a song of believer, of thanksgiving because of the grace of God we have received. We have received the grace, special grace from our God. That's why we are so thankful to God. Now, sister, Lipson, you can start your song, sister. God bless you. Are you singing in English or Armenian? In English, maybe start first in Armenian. In English. Okay, sister, yes, you can go ahead. Please start your song. And sister ने अपना गाना जो है वो साइड में लगा दिया. Why should I feel discouraged when the shadows come? Why should my heart be lonely? ये भी एक बड़ा हिम्मत का और विश्वासी का गीत है कि मेरा दिल कभी उदास नहीं होगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा. और ये सिस्टर ने गीत जो है इंग्लिश में लगा दिया है. सिस्टर over to sister. God bless you. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven to come? When Jesus is my portion,
His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. Though by the let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. Though by the path He leadeth, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when songs give place to sighing, when hope within me dies, I draw the closer to Him. From care He sets me free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Into alam Yesus kejauh, syukur patenzis. Into asgam Yes laka, Garot kasih hukis. Bare kam siet Isuse, bajin se anikan, anjat kublai kehaske, gitam zin sam kehoka, anjat kublai kehaske, gitam zin sam kehoka. Yetem zisi surafere, yetem çuvalga, amca çubne kızke, gitem zisi hoka, amca çubne kızke, gitem zisi hoka. Amen. God bless you all. Such a wonderful song. गीत हमने देखा है जो आपका मार्जिन में लगा हुआ है कि प्रभु हमारे साथ है और हर छोटी से छोटी चीज पर वो नजर रखता है और हम उसमें आनंदित रहते हैं और उसने ही हमको स्वतंत्र
वासनाओं से मुक्त किया है, स्वतंत्र किया है, और वो हमेशा हम पर अपनी नजर रखता है। भाई लेखा जी, तुसी अपना ज़बूर या गीत स्टार्ट कर सकते हो। God bless you, brother. Yes, brother. और ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु के नाम में सभी को शलोम, शांति मिले। Praise the Lord, God bless you. हम प्रभु की महिमा के लिए एक ज़बूर गाएंगे, ज़बूर नंबर 108। 108 नंबर ज़बूर, Psalm 108, sister is going to sing. आसरा मेरा है तू हे खुदा, आसरा मेरा है तू हे खुदा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, आसरा मेरा है तू हे खुदा, आसरा मेरा है तू हे खुदा। खुश ना हो वन में त्रिवेणी मेरे ते, खुश ना हो मन में त्रिवेणी मेरे, ओ ना फुल्लन वेख में हाँ डिग पिया, ओ ना फुल्लन वेख में हाँ डिग पिया, आसरा मेरा है तू हे खुदा, आसरा मेरा है तू हे खुदा। मैं हाँ डिगने वाला दुख है सामने, मैं हाँ डिगने वाला दुख है सामने, शर्म दे नाल अपने मन दा गुना, शर्म दे नाल अपने मन दा गुना, आसरा मेरा है तू हे खुदा, आसरा मेरा है तू हे खुदा। मेरे वैरी जूंदे हन जो जोरावर, मेरे वैरी जूंदे हन जो जोरावर, ऐवें कर दे वैर मेरे हे खुदा, ऐवें कर दे वैर मेरे हे खुदा, आसरा मेरा है तू हे खुदा, आसरा मेरा है तू हे खुदा। नेकी दे बदले ओ कर दे हन बदी, नेकी दे बदले ओ कर दे हन बदी, नेकी करदा मैं ओ दुख देंदे सदा, नेकी करदा मैं ओ दुख देंदे सदा, आसरा मेरा है तू हे खुदा, आसरा मेरा है तू हे खुदा। मैनू ना छड्डी ना मैं तो रही दूर, मैनू ना छड्डी ना
तुम ही खुदा, आसरा मेरा ये तुम ही खुदा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, आसरा मेरा है तू ही खुदा, आसरा मेरा है तू ही खुदा। आमेन, हालेलुया। सब भाई बहन बरकत पाने इस ज़बूर द्वारा आशीष। ज़बूर 108 अभी सिस्टर ने गाया, Psalm 108. The Lord is my support and Lord is my help. Everything. Thankful to God. Thank you, sister. God bless you for this nice ज़बूर. अब हमारे पास समय है कि हम वचन की ओर चलेंगे। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अब हम प्रार्थना करेंगे, भाई राजेंद्र मसीह के साथ हम प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को, वचन के सुनने को और हर चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जब हम वचन सुनते हैं तो प्रभु हमें आशीष दे और प्रार्थना के द्वारा हमें प्रेरित करे और अपने वचन से हमें सिखाए। और जो हमने गीत गाए और हमें जो भी गवाहियाँ हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए। अगर हमें कोई कमजोरी, कोई बीमारी है, उसके लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। So we will submit this meeting now in the hands of the Lord and we will pray with Brother Rajendra Masi. God bless you, brother. Over to you. God bless you, brother. So praise the Lord, our brother sister. तो आइए हम सब लोग खुदा की हजूरी में आते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम महान परमेश्वर है, पूरी जमीन आसमान का मालिक है, हर चीज प्रभु ने बनाई है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने जो समय दिया है इसलिए दिया कि हम प्रभु जी तेरी हजूरी में आए, तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। तू ही हमारा उद्धार करता है, छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी दया कृपा करना, प्रभु जी तेरी दया कृपा बहुत बड़ी है। प्रभु जी हमें अपने कलाम में बनाई रख, ईमान विश्वास की तकड़ाई देना, कमियां कमजोरियां उठा ले। प्रभु जी तू वादों का सच्चा परमेश्वर है, जो तू प्रभु जी वादे कर देता है उसको पूरी करने की सामर्थ है तेरे पास प्रभु जी। और प्रभु जी हमें तेरी जरूरत है, तू हमारा सहारा है। जब तक हम जमीन पे रहें प्रभु जी तेरे आज्ञाकार रहे, सदा खुदावन तेरी सेवा करने वाले हो सके, पूरी ईमानदारी खराई के साथ तेरे साथ चलने वाले हो सके। प्रभु जी जहाँ जहाँ हमारे में कमी घटी है प्रभु जी तू सब कमी घटियों को जानता है। तू सामर्थी परमेश्वर है, तूने कहा जो काम मनुष्य नहीं कर सकते वो तू करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हमारे जीवनों में हमारी मर्जी न बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और प्रभु जी जब तक हम जमीन पे रहें खुदावन अपने जीवन में पहला स्थान तुझे दें प्रभु। हमारा जीवन दुनिया को नहीं बल्कि तुझे खुश करने वाला हो सके प्रभु। दया कृपा कर प्रभु जी, सभी कलीसिया पे दया कृपा कर, जितने भी भाई बहन इस ज़ूम मीटिंग में इकट्ठे हैं सभी को दुनियावी आत्मिक आशीषों के साथ भर दे प्रभु जी। और खुदावन कोई बीमार है प्रभु जी, कोई कमजोर है प्रभु जी, तू सब कुछ जानता है, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ। अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, तैयारी वाला आत्मा दे उन्हें दे खुदावन। हमारे दिए सदा जलते रहे, कमरे बंदी रहे प्रभु जी। जब तू आए प्रभु जी पूरी तरह से तैयार पाए जाए प्रभु जी। दुनिया की कोई भी चीज हमें खुदावन तेरे प्रेम से अलग ना कर पाए प्रभु जी। और खुदावन अगर हमारे में विश्वास की कमी है तो हमारे विश्वास को और बढ़ा प्रभु जी। दया कृपा कर प्रभु जी। और खुदावन खुदा जब तू आए प्रभु जी हम पूरी तरह से तैयार पाए जाए प्रभु जी। और प्रभु जी हमारा मिलना जुलना आज मीटिंग में सबके लिए आशीष बरकत का कारण हो प्रभु जी। आज जो तेरा सेवक दे वचन दे प्रभु जी उसके द्वारा हमारे साथ बातचीत कर, हम उस कलाम को सुने, स्टोर करें, बहुत सारा फल पाए प्रभु जी। सुनने वाले ना बने बल्कि आज्ञाकारी हो, चलने वाले भी हो प्रभु जी। और प्रभु जी अपने सेवक के होठों को छूकर मसा करना प्रभु जी। और खुदावन को खुदा जो बच्चा ट्रांसलेशन करे
उसमें भी तेरा फजल अल्लाह हाथ बना रहे और अपने सेवकों को और ज्यादा इस्तेमाल कर प्रभु, दया कृपा कर प्रभु। और खुदावन सारी जूम मीटिंग को तेरे हवाले करते हैं, तेरी मर्जी पूरी हो, तू चलाने वाला परमेश्वर हो। और दोबारा से हम जब भी मिले प्रभु जी एक दूसरे को, खुदावन हमारा मिलना आशीष बरकत का कारण हो प्रभु जी, और तेरा फिर से धन्यवाद कर, तेरी ही महिमा हो प्रभु जी। और प्रभु जी हम नम्र बने, हलीम बने प्रभु, हमारा चाल चलन तेरे वचन के मुताबिक हो प्रभु, दया कृपा करना प्रभु जी। तू सामर्थी खुदा है और तूने कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु, दया कृपा कर प्रभु जी, रहम कर प्रभु जी। तू ही हमारा मजबूत चट्टान है, तू ही सहारा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, जो भी हम तुमसे मांगते हैं तो हमें देता है। तूने कहा है अगर तुम मेरे वचन में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा, तुम मुझ में बने रहो तो जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु जी। हमारा विश्वास सिर्फ तुझ पे है प्रभु, तेरे कलाम में आया है प्रभु जी कि धन्य है वो जिसका विश्वास यहोवा पर है प्रभु जी। हमारा पूरा विश्वास तुझ पे हो, दया कृपा करना। सारी जो मीटिंग को तेरे हवाले करते हुए सब चीजों को लिए मांग लेते हैं प्रभु यीशु, तेरे पवित्र जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छी प्रार्थना भाई ने करी। हमारा पूरा भरोसा, हमारा सारा विश्वास, हमारा सारा यकीन हमारे प्रभु पर है। वही हमारी सामर्थ्य है, वही हमारा आसरा है। ये बिल्कुल सच है, दिस इज ट्रू। और जब हम उसके वचन से पढ़ते और सीखते हैं तो उससे विश्वास पैदा होता है, और उस विश्वास के द्वारा हम उसके अपने प्रभु के ऊपर और ज़्यादा आस्था रखते हैं और ज़्यादा डिपेंड करते हैं। When we hear from the word of God, we read and hear and believe it, then it generates greater faith in us. Then we depend more and more on our Lord. For all things, we depend on our Lord, because He is the only hope and He is the only support and power for us. तो हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, समझेंगे। मैं अंग्रेजी में अनुवाद करूंगा। आज का वचन हम भाई जसविंदर के द्वारा सुनेंगे, वो हिंदी में प्रचार करेंगे। आई विल ट्रांसलेट फॉर हिम। Are we ready, brother Jaswinder? जी ब्रदर। God bless you, brother. You will be recording also, brother. Yes, brother. Okay, thank you, brother. Amen. God bless you. God bless you. Over to Bhai Jaswinder. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको सलाम। I greet you all in the name of Jesus Christ, our Lord. और प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। May the Lord bless us and enrich us with all the blessings. तो आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे। We are going to study from the Word of God. और प्रभु के कलाम से, वचन से हम बहुत कुछ सीखेंगे। And we will learn from the Word of God. कि किस तरह जो लोग एक विश्वास वाले और एक अनविश्वास वाले दिखाए गए हैं कलाम में। In the Word of God, the two kind of people have been narrated. One is the believers and other one is unbelievers. और यूहन्ना 6 में जाएंगे हम, यूहन्ना की अंजील और 6 अध्याय। Read from the Gospel of Saint John and chapter 6. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 की शुरुआत में किस घटना के बारे में बताया गया है। And we are when we read through the chapter 6 of John, Gospel of John chapter 6, when we know that there is an incident which has been spoken here in the beginning of chapter 6. यहाँ पर एक बड़ी भीड़ है जो प्रभु को फॉलो कर रही है। There is a big crowd which is following the Lord. और 6 की 2 में बताया गया है कि रीजन क्या है। And in the second verse of chapter 6 we know that what is the reason. और लिखा है कि वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और वो बीमारों को जो चंगा करता था वो दिखाता था वो प्रभु। And then there was a great multitude and great crowd was following the Lord, and they saw great signs, and He performed miracles on the sick people.
तो इतनी बड़ी भीड़ फॉलो कर रही थी क्योंकि प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा था, बीमार चंगे कर रहा था। And a big crowd and multitude were following the Lord and hearing him because he was doing wonderful work. तो प्रभु को भी तरस आया कि ये लोग भूखे हैं। Say again, brother. प्रभु को तरस आया उन पर कि ये लोग भूखे हैं। The Lord had compassion on this crowd that because they were hungry. तो प्रभु दोनों खानों का, उनके आत्मिक और जिस्मानी खाने का प्रभु ध्यान रखता है। The Lord was taking care of both the spiritual and the physical food. तो प्रभु परमेश्वर यहाँ उनके लिए संसारिक खाने का बंदोबस्त करता है। The Lord is also preparing for the physical food for the worldly need. तो यहाँ पे प्रभु बड़ा आश्चर्य कर्म करता है और तकरीबन 5000 लोगों की गिनती बताई गई है। And here the Lord does a very miraculous act, and then he feeds the crowd of 5,000 people. तो ये 5000 लोग फॉलोअर हैं प्रभु यीशु मसीह के। And this crowd was following the Lord. और ये लोग देख रहे हैं कि प्रभु आश्चर्य कर्म कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है। And they are watching that the Lord is doing miraculous works. और इन्होंने देखा कि संसारिक रोटी भी मिल रही है इस प्रभु से। And they also saw and appreciated that the Lord is also taking care of the physical needs and also physical bread. तो और क्या चाहिए इंसान को? What else would they need? So they were very contented. बीमारों से चंगाई मिल रही है, संसारिक रोटी मिल रही है। Sick are being healed, and then also the physical bread is also being supplied for their belly. और 5000 एक बहुत बड़ी गिनती है। 5,000 is a very great number. लेकिन आप देखें जब प्रभु के सलीब का समय आया, क्रूसिफिकेशन का, Now let us watch here and observe that when the time came, when the time arrived, when Jesus was to be crucified, तो इन 5000 में से एक भी उसके साथ नहीं था उस वक्त। then we could not see that any of these 5,000 could be present next to him on the day of crucifixion. तो जब प्रभु इनसे परे चला गया, And when the Lord went away from them, तो ये सभी लोग नाव पर चढ़कर उसके पीछे पीछे आए। now when the Lord departed from them, but these people followed him and they rode on the boat and started following him. तो 25 आयत में ये प्रभु से सवाल करते हैं। And now they ask questions to the Lord. कि हे रब्बी तू यहाँ कब आया? And they ask him a question, when did you arrive here? तो दिखने में लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। Now here we can appreciate that how many people in great number were following Jesus. लेकिन प्रभु जानता था कि इनका ईमान कैसा है, कैसे लोग हैं। But the Lord knew what kind of people they are and what kind of faith they are carrying. तो प्रभु ने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया। The Lord did not really answer them according to their question. लेकिन प्रभु ने इनको सत्य बताया। But the Lord told them the truth. 26 आयत से हम पढ़ते हैं, 6 की 26 से। If we are reading from chapter 6 of Gospel of John and starting from the verse 26, तो यहाँ प्रभु इनको उत्तर दे रहा है here the Lord is answering this crowd. कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटियां खाकर तृप्त हुए। Now he says to them, to this crowd people, he says, assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate the loaves, that means the bread, and you were filled. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है।
Now in 27th verse he says, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. तो प्रभु ने उनको ये बताया कि इस संसारिक खाने के पीछे मत लगो, आत्मिक खाना का को पीछे लगो कि जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। The Lord was trying to teach them that do not only desire the physical food and the physical bread, but you should look for, endure for the everlasting life and the spiritual food. तो प्रभु ने यहाँ करेक्ट किया उन्हें कि इस संसारिक चीजों के पीछे मत लगो, रूहानी चीजों के पीछे लगो। The Lord told them that you should start seeking the things of the heavens and the spiritual things. तो जब हम सीधा यहाँ जाते हैं 35 आयत में, Now when we go to the verse 35 here, तो प्रभु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और he explains to them, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। and he explains to them that who is he? He says, I am the bread of life. He who comes to me shall never be hungry, and he who believes in me shall never be thirsty. अब ये 5000 लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं। Now these 5,000 are actually following the Lord. तो दिखने में ये ईमानदार विश्वासी लग रहे हैं प्रभु के, And they look like as if they are believers. लेकिन प्रभु परमेश्वर ने 36 आयत में इनसे कहा, But the Lord told them in the 36th verse, परंतु मैंने तुमसे कहा था, तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। which is the verse you are talking, brother? 36। In the 36th verse he says, but I said to you that you have seen me, and yet you do not believe. अब देखिए कि प्रभु ने उनका अंदर से ईमान पकड़ा और प्रभु ने उनको विश्वासी नहीं कहा। Now you see, the Lord searched their hearts. Lord looked into their hearts, that what they are from inside, and he found out they are not the real believers. और संसारिक तौर पे दिखने में ये लग रहा है कि ये 5000 इतनी बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे चल रही है, ये विश्वासी होगी। Now at the outset, it is visible, it looks like that this such a big crowd is all believers. लेकिन प्रभु जानता था सभी के दिलों को कि इनका ईमान सही नहीं है। But the Lord knew from their hearts that their belief was not correct. क्योंकि ये भीड़ इतनी बड़ी जरूर है, लेकिन सारी की सारी संसारिक चीजों के कारण पीछे लगी हुई है। Now although it looks like a very huge crowd, but they are all after the worldly thing. तो भीड़ें नहीं तय करती कि सही ईमानदार हैं लोग। The numbers and the crowd will not decide. If the crowd is greater, that doesn't decide that there is a great faith. इससे आगे प्रभु ने बहुत ही एक रेवलेशन वाला वचन दिया है। The Lord is disclosing a great revelation thereafter. कि कौन से लोग होंगे जिनके पास सही ईमान होगा, सही सोच के साथ प्रभु के पीछे लगे होंगे। Who will be the kind of people who will have the correct understanding and they will have the correct mind to follow Christ? तो एक तो ये कोई भी इंसान अपने आप से नहीं कर सकता। First thing is, no man can do this by their own effort. सही ईमान जो है, सच्चे मन से प्रभु के पीछे हम अपने कर्मों के साथ नहीं लग सकते। We cannot do good deeds and become faithful and become good believers and think that we are pleasing God. तो प्रभु ने देखिए 37 में क्लियर किया है कि सही फेथ कहाँ से आता है। Now in verse 37, the Lord discloses and explains that how the real and good faith will come from. प्रभु ने कहा, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। And that he says in the 37th verse,
whatever, all that the Father gives me will come to me. तो यानी सही ईमान जो है ये परमेश्वर की तरफ से ही होता है। Now the true faith and the correct faith happens only from God. तो जिन भाई बहनों को सचमुच प्रभु चुनता है, सही ईमान देता है, रेवलेशन देता है, सिर्फ वो ही प्रभु के पास आ सकते हैं। Now only those such people can come to the Lord, the whom the Lord has chosen and the whom the Lord has provided the faith. यानी जो भाई बहन जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं, सिलेक्टेड हैं। Now those who have been chosen and the elect ones by the foreknowledge of God from the beginning, before the beginning of this world. जिनके नाम मेमने की किताब में है, And their names are written, pre-written in the Lamb's book of life. इसीलिए लिखा है उस किताब से नाम ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। That's why Bible says that their name can neither be added nor be struck off from the Lamb's book of life. तो वही प्रभु ने उसको आगे कंप्लीट किया। And this is how the Lord fulfilled and completed the statement. जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं फिर कभी ना निकालूंगा। That one who comes to me, that means the one who is given to me by the Father, and they come to me, then I will not disown them. I will not send them away. तो यानी वो भाई बहन जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, वही प्रभु के पास आते हैं। That means those who are the elect by the foreknowledge of God, by grace of God, only they will be able to reach out for Jesus. और वो फिर प्रभु उन्हें कभी नहीं निकालता। The Lord will never cast them out. बाकी बहुत बड़ी भीड़ है प्रभु के पीछे चल रही है इस संसार में। Otherwise, there is a big crowd who is trying to follow Jesus. लेकिन वो सब सांसारिक चीजों के कारण लगी है। But they are trying to follow him for the worldly and material things. अब प्रभु ने वचन को कंटिन्यू किया है आगे। The Lord continues his word in the following verses. प्रभु कह रहा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। He says in the verse 38, "For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me." तो प्रभु ने सच्चे विश्वासियों के लिए 39 में बोला। Now he says in the verse 39, for the true believers he's addressing. और मेरे भेजने वाले की इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उनमें से कुछ ना खोऊं। आमीन। And he says further in verse 39, "This is the will of the Father who sent me, that all he has given me, I should lose nothing." तो यानी वो भाई बहन जो जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने चुने हैं, प्रभु उनको एक को भी नहीं खोएगा। That means the Lord will not cast out or miss out or lose anyone who have been predestinated and have been the elect before the foundation of the world. और यहाँ तक कि उनको अंतिम दिन मैं फिर जिला उठूंगा। And he will also raise them up on the last day. तो प्रभु ने उनके लिए बताया कि सही ईमानदार परमेश्वर की ओर से चुने हुए होते हैं। That means he's trying to explain here that the true believers come from God. तो ये कितना महान और प्यारा वचन था प्रभु का। And this was such a great word from God. लेकिन देखिए वो भीड़ जो पीछे चल रही है कितने आर्गुमेंट कर रही है। Now see the big crowd which is trying to follow Jesus, and they are doing so many discussions about it. पीछे चल रहे हैं, चमत्कार भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, खाने को रोटी मिल रही है, लेकिन ईमान फिर भी सही नहीं है। Although they are seeing all the miraculous work, the great works, and they're being fed with the loaf and the bread, but still their belief, their faith is not on the good track. आज भी ऐसा ही है। Even so, it is even today. तो 41 में लिखा है कि यहूदी फिर कुड़कुड़ाने लगे और उससे कहने लगे। And the Jews started murmuring or complaining in verse 41, and they said, अब देखिए
कहाँ संसारिक बात पे ले गए कि ये यूसुफ का पुत्र नहीं है, इसके माता पिता को तो हम जानते हैं। देखिए उनकी संसारिक सोच। Now their attitude and their mindset was only worldly. They were trying to see who his father is, who his mother is, and they are looking at him from the worldly point of view. अब यही दिक्कत होती है जब सही ईमान ना हो। This is the main problem if our faith is not true. इंसान प्रभु के पीछे चलने वाला होगा, प्रभु को मानता भी होगा, लेकिन ईमान फिर भी सही नहीं हो सकता। It may look like that we are following Jesus, we are believers, but then it may not be so that we are true believers and having the correct faith. वो फिर भी परमेश्वर के कलाम पर, वचन पर आर्गुमेंट करेगा। Then only such person only will always be arguing on the word of God, debating the word of God. लेकिन प्रभु ने बताया है कि जो सही ईमानदार चुने हुए होते हैं उनका ऐसा नेचर नहीं होता। But the Lord says here that the true believers will not carry this kind of attitude. अब देखिए वो बहस क्या कर रहे हैं कि ये कह रहा है कि स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ, इस बात पे वो आर्गुमेंट कर रहे हैं। Now they are making a discussion and grumbling and murmuring that why did he say what he says, what he means when he says I am the bread which came down from heaven. अब उनकी इस आर्गुमेंट का जो उत्तर दे रहा है प्रभु 43 में, उसको आप ध्यान से पढ़ें। In the verse 43, when the Lord could search their hearts, what they are talking about, and the Lord answered in verse 43. प्रभु कहता आपस में मत कुड़कुड़ाओ। He says, do not murmur amongst yourselves. अब कौन कुड़कुड़ाते हैं, आपस आर्गुमेंट करते हैं प्रभु के कलाम पर? People who have discussions and debates and murmuring among themselves, who are this kind of people? अब प्रभु ने आगे बताया कि कौन से लोग होंगे जो इस तरह का काम नहीं करेंगे। And the Lord said, Lord qualifies his statement and he says, who will be the people who will not murmur like this? 44 आयत में प्रभु कह रहा है, In the verse 44 he says, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। आमीन। Now he says, he gives a reasoning, an explanation. He says, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. अब देखिए वो किस बात पे बहस कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने उनको उत्तर क्या दिया। Now see, they were discussing about few things. How did Lord reply to them, explain to them? प्रभु ने कहा कि भाई जो पिता मेरे को देगा वही मेरे पास आएगा। Only whom the Father will give to me, तो they will be drawn towards me. तो वो ऐसा काम नहीं करेगा जो तुम कर रहे हो। And all who have been given to me by Father will come to me, and they will not be murmuring in the manner as you are doing. और जो सही ईमानदार भी हैं वो कोई आराम से नहीं प्रभु के पीछे आए होते। And the true believers, they just don't come to the Lord and become his followers in a very comfortable way. No, they have a very hard way. हम गलत शिक्षाओं से, इस संसारिक प्रेम से बड़े आराम से नहीं निकले, प्रभु बड़े आराम से नहीं लाया हमें। We just could not come out so easily from the wrong teachings and the wrong environment of this world. प्रभु ने शब्द इस्तेमाल किया कि जब तक पिता उन्हें खींच ना ले। The Lord is using a word here, unless the Father has drawn them from out of the world. तो हमें कभी किसी चीज को खींचना कब पड़ता है? When do we have to pull something out from somewhere? जब कोई चीज किसी के साथ बुरी तरीके से चिपकी हो, लिपटी हो, हमें तब खींचना पड़ता है उस चीज को। When something is entangled and when something is so much added and when something is so much entangled into something that it's difficult to come out, then only a pull is required, a force is required. तो हम जितने भी हैं जो सच्चे कलाम में आए हुए हैं, हम आसानी से नहीं निकाले गए। And those of us who have been drawn into the truth and the word of God, it
it has not been an easy way or easy track for us to have come out from there. हम तो इस संसारिक गंदी बुरी शिक्षाओं में बुरे तरीके से चिपके हुए थे। We have been badly engrossed and entangled into the wrong teachings and the dirty ways of this world. प्रभु ने हमें खींच के निकाला बाहर। The Lord has really pulled us out from there. तो ये हमारे कर्म नहीं थे। This is not our works, not our deeds and good work. तो ये प्रभु का प्रेम है, अनुग्रह है कि हमारे पापों के बावजूद उसने हमने खींचा, प्रभु ने वहां से This हमें। is the love of God and His grace that even though we have been sinners and unfaithful people, still the Lord has pulled us out from the dirt. अब आपको वो बात याद आएगी जो लूत वाली है। Now we will see the character of Lot. When we see the character of Lot, what happens? जब सदोम और अमोरा पूरी तरह पाप में बसे हुए शहर थे, When Sodom and Gomorrah were fully engulfed and engrossed in the sin, तो प्रभु ने जब देखा कि वहाँ सब कुछ बुराई हो रही है, and when the Lord knew and watched that everything is sin in that city, तो प्रभु ने फैसला किया कि अब वो उस नगर को बर्बाद कर देगा। the Lord decided to destroy that city. तो आप जानते हैं कि प्रभु ने लूत को और उसके परिवार को बाहर निकालना चाहा। The Lord commanded Lot and his family to come out. इसके लिए हमें उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। And that incident we read in the book of Genesis. तो वहाँ हम देखते हैं 18 अध्याय से ये हम पढ़ सकते हैं कि 18 की 20 से कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई थी। And we know in the Genesis chapter 18 that what was happening in those cities. तो प्रभु ने देखा कि उनका पाप बहुत भारी हो गया। The Lord saw that the level of their sin was growing day by day. तो 19 अध्याय से आप देखें And from the 19th chapter we see कि प्रभु के दूत अब्राहम के पास भी आते हैं। that the angels of the Lord came to Abraham. तो वहाँ अब्राहम मिन्नतें करता है प्रभु की। And then the Lord, Abraham serves them. अब 19 की 12 से आप देखें If we read Genesis chapter 19 and verse 12, कि तेरा लूत यहाँ तेरा कौन कौन है, दामाद बेटे बेटियां जो भी है उनको यहाँ से निकाल। in that 19th chapter and verse 12, the men said to Lot, have you anyone else here, son-in-law, your son or your daughters, and whomever you have in the city, take them out of this place. तो आप देखें यहाँ सदोम अमोरा पूरी तरह पाप से भरा हुआ नगर है। Now you see that Sodom and Gomorrah, these cities are saturated and are full of sin. तो प्रभु के फरिश्ते लूत को कह रहे हैं बार बार कि तू अपना और अपने परिवार को लेके निकल। And here the angels of the Lord, they are advising and admonishing and insisting upon Lot that you and your family members come out and leave this place. तो ये घटना हर एक विश्वासी के साथ है। Such incidents happen in the life of every believer. हम सभी जो हैं सदोम अमोरा में बुरी तरीके से चिपके हुए थे। We have been fully engrossed into the sinful state of these cities, like these cities. लेकिन लूत का फिर भी प्रेम था उधर। The Lord had attachment towards this place. अब परमेश्वर ने वार्निंग भी दे दी है कि वो नगर को खत्म करने जा रहा है। The Lord has already warned that He is going to bring judgment upon these cities. तो ऐसा लगता है कि लूत को तो फटाफट वहां से एकदम परमेश्वर का वचन सुना निकल जाना चाहिए। But in such scenario, the Lord should not be wasting even a moment and should immediately get out of that place with His people. क्या हमने ऐसा किया कि जब परमेश्वर का कलाम आया हम एक झटके से निकल आए थे? Have we done in this manner that as soon as we heard the truth from the word of God, did we instantly and momentarily, straightway we left everything and came out?
हमने भी बहुत ही डिले किया। We have probably delayed so much. अब 15 आयत में देखें आप, 19 की 15 में We read chapter 19 of Genesis and verse 15. तो आप देखें यहाँ परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। Now you see the Lord is so much full of love and compassion. अब रात से फरिश्ते उसे बोल रहे हैं कि निकल निकल अपना परिवार लेके। Now the angels are insisting, come out quickly. लेकिन देखिए यहाँ लूत डिले कितना कर रहा है। Now you see here Lord is trying to take it easy. He's trying to make a delay on this. क्योंकि लूत का अभी भी मोह वहां था। Because the mind of Lot was still attached, still clinged to his cities. उसका घर पर अपना मोह था, उसके अपने दामाद थे जो जाने को तैयार नहीं थे। He had his relatives and his sons-in-law and other family members and his household. They were all there. They were sticking to that culture, to that area. तो एक विश्वासी संसारिक घर बार में रिश्तों नातों में फंसा हुआ है। Now here there is a believer who is stuck into relationships, into the worldly matters, and in his house, into the cities, into the area where he is living. प्रभु उसके कारण सदोम उमोरा बर्बाद नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी वहां है। The Lord is holding on to it, and Lord is delaying it in a way so that for some time until these people come out. तो एक विश्वासी को बचाने के लिए प्रभु का धैर्य कितना बड़ा है। Now see the perseverance and see the patience of the Lord that he is trying to see. जब देखिए लूत ने इतनी देर कर दी, फिर फरिश्तों को क्या बोलना पड़ा, कौन सा शब्द इस्तेमाल करना पड़ा। Now what and how the angels had to address this situation. 15 आयत में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर को क्या बोलना पड़ा। Now if we read the 15th verse, now here we can appreciate how God had to address this. How angels had to address this. अब देखिए जब पौ फटने लगी, क्योंकि दिन चढ़ने लगा था, and as the morning was appearing, the dawn was appearing. और परमेश्वर ने अपना कार्य दिन चढ़ने से पहले खत्म करना था। But the Lord wanted to finish his work before the morning breaks in. लेकिन इस कार्य में डिले क्यों हो रहा था, कारण क्या था डिले होने का? What was the reason that there was a delay and sluggish action into this situation? परमेश्वर कारण नहीं था, The reason was not God. विश्वासी कारण थे। Reason was those believers लूत कारण were था, expected to act. लूत करा रहा था देरी। The delay was caused by Lot. तो परमेश्वर को देखिए बोलना पड़ा। So the Lord had to address this situation. जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। And देखिए when the morning was opening or the dawn was opening, the angels urged Lot to hurry. तो परमेश्वर को देखिए बोलना पड़ा लूत को कि जल्दी कर। And the Lord had to address to Lot through the angels to hurry up. तो अब देखें आप, परमेश्वर को एक विश्वासी के लिए कहना पड़ रहा है कि जल्दी कर, निकल इस बुराई से। Now you see, the Lord has to have a concern because the Lord is watching that these people are lazy. So he had to encourage them and admonish them through the angels to hurry up and get out. तो अगर वो फिर भी नहीं निकलता, And if he had yet not come out, तो प्रभु कह रहा है, then the Lord says, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। the Lord is warning them, arise, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of this city. अब देखिए ये लूत के विजन में नहीं आया, ना ड्रीम में आया है। Now you see, this is not in the dream of Lot.
This is a reality. तो ये जो चेतावनी है जे बाय फेस मिल रही है लूत को परमेश्वर के फरिश्तों से। Now, Lot is receiving this warning through the angels by faith. It's coming from God. तो हमें पढ़कर लग रहा है कि लूत को जल्दी करना चाहिए। Now, when we read this paragraph, these verses, we can appreciate that Lot should have done hurry. Lot should not have delayed. और हमें लगता है कि इसके बाद तो लूत ने जल्दी की होगी इतनी चेतावनी सुनने के बाद। After all this warning, we are sure, as Lot had been advised very clearly, Lot should have then acted in haste. Then he should have hurried up. पर देखिए लूत ने क्या किया है, अगली आयत में ली पढ़े। Now you see, what does he do in the next verse? We can see. 16 पढ़ेंगे तो आपको दुख होगा। If we read the verse 16, then we will be bit, sad to see what is going on. पर वह विलंब करता रहा। And while he lingered, अब देखिए लूत फिर भी विलंब कर रहा है। even with all this warning, even with all this challenge that he received from the angels which came from God, even though all this happened, he is still lingering, still he is lazy. तो यहाँ आज लूत नहीं है, Lot is not physically here. आज इस समय में हम लोग हैं। We are here as if we have replaced Lot. आज रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। Today the responsibility lies on us. तो ये प्रभु ने क्यों लिखवाई हुई हैं सारी घटनाएं? Why has the Lord written these incidents? ताकि हम Why has he written all this for us? ताकि हम इसको पढ़ें और वो गलतियां ना दोहराएं। So that we should read it and be corrected and should not repeat those errors. अब देखिए पूरी रात से फरिश्ते कह रहे हैं उसको दिन चढ़ने Now को। see, the angels are still telling him, convincing him. परमेश्वर कितनी चेतावनियां दे रहा है उसे निकलने की। The Lord is giving so much of the caution again and again. लेकिन लूत विलंब करता रहा। But the Lord has been delaying. तो इस कारण लगता है कि लूत तो पूरा परिवार भस्म होने वाला है वहां पर, जिस हिसाब से वो कर रहा है। The way he is acting, the way he is behaving, and he is sluggish, and he is not acting fast. It looks like as if he and his family will be destroyed. और परमेश्वर की जगह हम होते तो हम कहते जा भाई तेरी मर्जी है अगर तूने नहीं बचना। And if we were in the place of God, if we were instead of God, if we were to take such decision, we will not have the patience. And if we see a man is lazy, then we will tell, okay, don't come out and you die here. लेकिन देखिए परमेश्वर का प्रेम कितना अथाह है। Now look at the persevering and long suffering love of God. तो अब लास्ट में परमेश्वर के पास क्या ऑप्शन था? Now what was the last option that the Lord would have? एक परिवार बार बार चेतावनियां सुन के भी अपना वो परिवार नगर रिश्ते छोड़ने को तैयार नहीं है। Here is a family who call themselves believers, and they have been cautioned, they have been warned that this is going to happen, leave this city, but still they are delaying. लेकिन परमेश्वर फैसला कर चुका है कि इस परिवार को बचाना है। But the Lord has already decided that this family must be saved. अब परमेश्वर जो है बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। The Lord is an unchanging God. अब देखिए लूत नहीं निकल रहा तो प्रभु को क्या करना पड़ा? Now you see, if Lot has to come out, then what action has to be taken here? How God has to act? अब 16 आयत हम फिर से शुरू से पढ़ते हैं। Now we are reading the 16th verse all over again. पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका उसकी पत्नी का दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। Now here
we see the act of God, how God, the merciful God and the loving God, who is making sure that this family should not be destroyed, how it is written here in the verse 16, as they were delaying, that these people, that means the angels, they took hold of his hand. That means they took hold of the Lord's hand and his wife's hand and the hands of his two daughters. So that because the Lord was merciful to them and they brought them out and put them out and they told them, go out of the city now. तो वो परिवार खुद से नहीं निकल रहा था बाहर. Now this family was not trying to come out on their own, even though they were cautioned. तो वो अपनी हरकतों से अब मरने वाले थे, बर्बाद होने वाले थे. Eventually they will get destroyed but the God is helping them, but they won't. And if they were not pulled out like this, they will all be destroyed. लेकिन एक प्रेम से भरा परमेश्वर, अनुग्रह से भरे परमेश्वर का हाथ आगे आया. But you see, the hand of God was extended, which was full of love and compassion to take them out so that they should not be destroyed. वो हाथ परमेश्वर का हाथ था. The hand that was there was the hand of God. अब देखिए, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया, उस परिवार को अपने हाथ से पकड़कर बाहर निकाला. Now you see, God extended his own hand and he pulled them by hand, and every hand that the God wanted to come out, God held every hand. और इस तरह देखिए हम निकले हैं बाहर. This is how we have been pulled out of the errors and the wrong teaching and the wrong practices in our life. हम अपने इस सांसारिक प्रेम से आसानी से बाहर नहीं निकले. It was not so easy for us. We were stubborn, we were lazy, we didn't want to leave our place. We wanted to stick to the same life. तो प्रभु ने इसीलिए प्रकाशित वाक्य 18:4 में भी बोला है. That's why the Lord has sent Revelation chapter 18 and verse 4. कि इन बुरी चीजों से निकल के बाहर आ जाओ, नहीं तो My people come out of them. तुम भी इनके साथ भस्म हो जाओगे. Otherwise you will be perished along with this people of the world. अब देखिए, प्रभु ने उनको पूरे तरीके से बाहर नगर से निकाला. Now you see, God made the fullest of the arrangement to take them out of the city. यानी पूरे तरह के नगर से बाहर निकाला. And completely they were taken out, completely. यानी प्रभु जब किसी को निकालता है तो संपूर्ण तरीके से निकालता है. So when the Lord draws someone out from the problem area, from the cursed area, from the sinful time, from the sinful area, the Lord pulls them out completely. और प्रभु ने उनको चेतावनी दी, एक और वार्निंग दी निकाल कर वहां से. And the Lord gave them the caution that completely come out from there. जब प्रभु ने लूत के परिवार को उस भ्रष्ट बुरे सदोम उमोरा से पूरी तरह बाहर निकाल दिया. When the Lord pulled them completely out of those sinful cities. जब परमेश्वर हमें इस संसारिक प्रेम से, रीति रिवाजों से, संसारिक धर्मों से, गलत शिक्षाओं से पूरी तरह निकाल देता है. When the Lord pulls us out and separates us from the traditions and all the attractions and all the wrong things of this world, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी चेतावनी परमेश्वर देता है हमें. then there's a big caution. The Lord gives us a big caution and big advice the Lord leaves for us. अब देखिए, लूत के परिवार को परमेश्वर ने खींच के पूरे तरीके से सदोम उमोरा से बाहर निकाल दिया. Lord had completely pulled Lot and his family out of that city. लेकिन काम खत्म नहीं हुआ. The work had not yet finished. हमें परमेश्वर ने गलत शिक्षाओं से निकाल दिया, काम खत्म नहीं हो गया. The Lord has taken us out from the wrong teaching, the wrong directions, the traditions of the world, but this is not the end of everything. क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग
बाहर निकल आते हैं, मसीह में आ जाते हैं, लेकिन एक गुनाह फिर भी रहता है। Although most of us, we come out of those errors and wrong teachings, and most of it we leave away, but there is still something which is left inside us. परमेश्वर ने बड़ी जरूरी चेतावनी दी इस परिवार को। The Lord gave a wonderful warning, a great warning to this family. हमारे लिए, सबके लिए है जो हम गलत धर्मों और शिक्षाओं से बाहर निकल के आए हैं। This applies to all of us who have been here in the wrong teachings and the wrong religions and wrong practices. तो प्रभु ने 17 आयत में वो चेतावनी दी है। In the 17th verse, the Lord is giving us this warning. ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, And it so happened when they had brought them outside, जब परमेश्वर ने हमें गलत शिक्षाओं से बाहर निकाल दिया, when the Lord made us escape or come out from those wrong teachings, परमेश्वर ने कहा कि पीछे की ओर ना ताकना। आमीन। the Lord said, then God said to them, escape for your life and do not look behind you. जिस बुराई से सदोम मोरा से निकल आए हो, उसकी वापस मुड़ के उसकी ओर ना ताकना। When you have come out of the evil places and the sinful places of Sodom and Gomorrah, when you have come out, do not look back. जब हम gलत शिक्षाओं से, रीति रिवाजों से एक बार निकल आए हैं, फिर उनकी ओर नहीं ताकना। When we have come out, have been pulled out from the wrong traditions and the wrong teaching and the wrong faith, that we should not look back and start doing the same thing again. इसीलिए जब लोग मसीहत में आ जाते हैं, लेकिन साथ में पिछले रीति रिवाज भी साथ ले आते हैं। That's why many people, even though they come out of the wrong traditions and the wrong teachings and wrong practices and faith, even though they come out from there, but still they carry something of that along with them. मसीह में होकर भी देखना है, वो रीति रिवाजों को मान रहे होंगे जो उनके बुजुर्गों के होंगे। Even though they are called so-called believers and Christians now, thinking that they come out of the old ways, but still they are following the same practices and still following them and still some of them living with them. परमेश्वर खींच के बाहर निकाल के ले आता है, लेकिन फिर भी लोग पीछे की चीजों को ताकते रहते हैं। Now you see, the Lord has pulled us out, helped us so much to come out, but still people keep looking back and still are connected with those things. तो लोग समझते हैं परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया है, अब हम बिल्कुल सेव हैं, सैल्वेशन मिल गई है। The people think, although we have come out from the old ways and old traditions, now we are free, now we are very safe, and nothing wrong, nothing can go wrong with us. और परमेश्वर ने उसे जगह बताई कि तू तराई भर में ठहरे रहना, तराई एक एरिया है, वहां रुक जाना। And now the Lord told them that there's a place called pride, to stay there. कि बुराइयों से मैं तुझे निकाल आया हूँ, अब तू मसीह में ठहरे रहना। Now that is symbolic of Christ, symbolic of the Lord, symbolic of our salvation. Although we have been brought out from those evil cities, evil ways, but now we must stay in the Lord. उस पहाड़, उस चट्टान पर भाग जाना, वहां तू सुरक्षित रहेगा। And we should take a shelter and stay with that rock so that we will feel safe. वो चट्टान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। And that rock for us, the place of refuge, the place of shelter, the place of protection is Lord Jesus Christ. हमें जब प्रभु गलत शिक्षाओं से बाहर निकाल ले आया है, प्रभु का धन्यवाद। And we thank God that the Lord has brought us out from those evil things. अब वापस उन रीति रिवाजों की ओर ना देखें। We should not be looking back to those traditions and old teachings and the old ways in which we were before. और यहोवा जो मसीह हमारी मजबूत चट्टान है, वहां बस ठहरे रहें। God has shown us that rock, which is Jesus Christ, which is a solid rock,
that is where we should stay. That is where our protection and refuge is. लूत, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू भस्म हो जाएगा। And it was a warning given to Lot that if you don't obey, if you don't do as you have been told, then you will be perished. और देखिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भस्म हो जाएंगे। And if we don't do this, then we will be destroyed. This applies to us also, this lesson. तो परमेश्वर का ये लेसन हमारे लिए है। Now this lesson, which we have just now studied, it applies to us. तो परमेश्वर ने उन्हें बाहर खींच के निकाला, The Lord pulled them out from there. लेकिन जब आप आगे जाते हैं, Now when we move forward, परमेश्वर ने सारा का सारा एरिया जो था वो भस्म कर दिया। as they came out, whatever they left behind, those cities were completely destroyed by God. तो परमेश्वर ने चेतावनी दी थी पूरे परिवार को कि वापस पीछे मुड़ के ना अब देखना। And the Lord God had already admonished and warned the whole family not to look back once they leave the place. तो हमें लगता है कि परमेश्वर की चेतावनी तो बड़े सीरियस तरीके से लेनी चाहिए थी। Now we should understand that the warning or the advice of the caution which we received from God must be taken seriously. लेकिन क्या ऐसा हुआ कि परमेश्वर की चेतावनी उन्होंने सीरियस ली? But did it happen for all of them that they took the warning of God seriously? अब देखिए लूत की पत्नी, Now look at the woman, look at the wife of Lot. अभी भी वो परमेश्वर की चेतावनियां सुनने के बावजूद, Having heard and having understood those warning signs and those advice given by God, उसे पता भी था कि परमेश्वर ने जो चेतावनियां दी हैं उसे पूरा भी किया। and she knew that God is going to fulfill and God is going to accomplish all those warnings which God has told them. अब देखिए सिचुएशन है कि ये सारा परिवार बाहर निकल आया है और प्रभु ने कहा पीछे मुड़ के ना देखना। Now the Lord had already cautioned them not to look back, and the whole family has come out from those cities. और परमेश्वर का क्रोध, आग, गंधक उस नगर पे आई, इन्होंने सब सुनी। And they saw everything, how that city was being destroyed. 24 आयत में पढ़े, 19 की 24 में। If we read the 19th chapter of Genesis and verse 24, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। then the Lord God rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. तो इन्होंने सुन ली कि सदोम अमोरा पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। Now they saw it happening in front of them that these two cities are being destroyed. अब इनके पास जीवता एक्सपीरियंस था, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। Now they had the vindication and proof that what God says He does. इनके पास तजर्बा था कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। They had experience how powerful and mighty the word of God is. और इन्होंने सुना था कि परमेश्वर का वचन चेतावनी भरा आया है कि वह पीछे मुड़ के नहीं देखना। They knew that there was a warning laying for them, the warning advice for them that they should not be looking back. इन्होंने लोगों का चिल्लाना सुना कि सारी भूमि, सारे लोग नष्ट हो गए हैं। They heard the screaming and crying of those people who were being destroyed because of the fire that came down from heaven. तो परमेश्वर का वचन जब आता है तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक विश्वासी की। Whenever we hear the word of God, when we hear the word of mighty word of God, how much responsible we ought to be to obey whatever we are hearing. अब 26 आयत में आप देख लें, If we see in the verse 27, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। and his wife looked back behind him
and she became a pillar of salt. अब देखिए इसने चेतावनी सुनी परमेश्वर की। She very well heard the warning and caution like everybody. She also heard that. इसके पास जबरदस्त विटनेस थी। She had a testimony and a witness what they have been told. इसके पास जीवता एक्सपीरियंस था परमेश्वर का। She had a living experience what God told them and what God was doing. इसके पास परमेश्वर का वचन भी आया। And the word of God also came to us and she heard the word of God. अब देखिए आज्ञाकारी कितनी जरूरी है परमेश्वर के वचन की। Now you see how much essential, how much necessary and important it is to be obedient to the word of God which we hear. यानी जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, तो वो बड़े खतरे में हैं। Lot of people say, "Oh, nothing will happen. Don't worry, nothing will happen." See what kind of damage they can be into. अब देखिए इसने एक कलाम तोड़ा। She only broke one particular instruction. प्रभु का एक कलाम की पीछे मुड़ के ना देखना। Only one element of the instruction she broke. She followed everything else, but she broke only one part. दिया पूरे परिवार को था। The commandment was given, the caution was, warning was given for the whole family. अब इस परिवार में देखिए आज्ञाकारी भी है, अनाज्ञाकारी भी है। Now in this family which comes out from the sinful city, there are two type of people. अब लूत, some are obedient and some are disobedient. अब देखिए लूत ने पूरा मन बनाया कि परमेश्वर ने कहा है पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। Lord completely obeyed and he made up his mind that the Lord has told not to look back. और इस कारण उसको आशीष मिली, वो बच गया। And he received the blessing. उसकी बेटियों ने भी मन बनाया कि प्रभु ने कहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना। Even so his daughters also obeyed and made up their mind not to look back along with their father. और वचन की आज्ञाकारी से क्या मिला उन्हें? आशीष। And they received the blessing. So they were saved from that district. अब देखिए लूत की वाइफ। Now see what happens to this woman. पता नहीं मेरे घर का क्या होगा। And she was worrying, what will happen to my house? घर के अंदर का सामान क्या हुआ होगा? What will happen to the things and my belongings which belong to me in my house? जो मेरे होने वाले जवाई थे उनका क्या हुआ होगा? What will happen to my sons-in-law because only the daughters came out, their husband didn't come out. जब परमेश्वर ने निकाल ही दिया वहां से, बता ही दिया कि सब बुरे हैं। When the Lord had declared that everything except your family to come out, rest everything I'm going to destroy. That means everything is bad. कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। God said, I am not going to spare anything, anybody except your family. Come out. बल्कि खेत नगर कुछ भी नहीं बचेगा। Nothing will be left there. तो पीछे मुड़ के देखना क्या था? Then what was there? Why it was necessary to look back? कुछ बचना था जो पीछे मुड़ के देखना था। Is there anything going to be spared and left safe? जा You उस have to look back in this situation. जा उसने सोचा होगा कुछ नहीं होता। Or she must have thought, no, it's all right, everything will be okay, and I can afford to look back and see what happens. अब देखिए परमेश्वर का प्रेम, उसका कोई अंत नहीं है। Now you see, the love of God is eternal. लेकिन वो कहता मैं एक जीलियस गॉड भी हूँ। But he says, I am a jealous God, I am a loving God, but I am also a jealous God. I want that you must obey me. तो हम जो लोग प्रभु में हैं, हमारा जो तजर्बा है प्रभु में, Now the experience we carry with our Lord in our life, हमने देखा है कि जब आप माफी मांग लेते हैं प्रभु के आगे, now when we acknowledge our sins and mistakes and ask for forgiveness to the Lord, कि आप कबूल कर लेते हैं कि प्रभु मेरे से गुनाह हो गया है, मैं पापी हूँ, मुझ पर we अनुग्रह कर। confess and we acknowledge, Lord, I am a sinner, I need forgiveness. तो उसके प्रेम का, अनुग्रह का अंत नहीं है। So then he still bestows, he still throws his love on us
because His love is unending. लेकिन जब हम एटीट्यूड में आ जाते हैं, अहंकार में, घमंड में आ जाते हैं, Now, when we become stubborn, तो हम जानते हैं फिर उसको मनाना भी फिर नामुमकिन है। then the Lord is not going to forgive us. पर Lord knows how to bring judgment. फिर एक बार उसने फिर फैसला ले लिया, फिर उसके क्रोध को भी शांत नहीं कोई कर सकता। When the anger of God comes on the people, then it can be very dangerous. It's very difficult to escape from there. तो प्रभु ने इसीलिए कहा था, इनके लिए चाहे नूह, दानियल, चाहे कोई आके भी दुआ करेगा, मैं उनकी भी दुआ नहीं सुनूंगा। That is the reason the Lord spoke to many times to the prophets and other people, that such people who are disobedient, who are stubborn, who have a heart of the stone, they don't want to correct, they don't want to come back from their old ways. For such people, I will not listen to the prayers of the prophets also. तो इसलिए प्रभु ने बोला है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता। That's the reason the Lord said, no one can come to me by themselves जब तक पिता उसे खींच ना ले। unless the Father has drawn them. अब देखिए प्रभु ने हमें कैसे निकाला। I see how the Lord has drawn us out. ऐसा नहीं कि प्रभु ने बोला और हम उसी वक्त भाग के निकल आए। It did not happen. The Lord just spoke to us once and we came out. प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में बोला The Lord said in the book of Revelation, कि याद कर तू किस गड्ढे में फंसा हुआ था, remember you were stuck in a ditch किस दलदल कीच में फंसा हुआ था, and you were in a mud. कि मैंने तुम्हें वहां से खींच के बाहर निकाला। I have pulled you out from that dirty situation. अब प्रभु ने कहा है कि जो कोई भाई पिता मुझे देगा वो ही मेरे पास आ सकता The है। Lord said that, Lord Jesus said that whatsoever the Lord has given me, I will not cast out, I will not lose. इसलिए लोग चाहे प्रभु में आ भी जाएं, जितना मर्जी फॉलो करें, लेकिन फिर भी वो चुने हुए नहीं हो सकते। So it may seem like, it may look like that many people are following Jesus. They look like believers. They call themselves Christians. They do few things. अब But it is not necessarily be necessary that they are the chosen one. अब देखिए जो सचमुच चुने थे प्रभु ने, उनका फर्क देखिए। See the difference between the chosen ones and the other people. अब रोटियां खाने वाले देखिए आर्गुमेंट पे हैं। There were many people, the great multitude. They were looking for physical benefits and miracles and the food and bread, and they were just happy with that. और उनके पास वचन का रेवलेशन नहीं है। They had the word but no revelation. प्रभु उनको जो बोल रहा है वो दृष्टांत भी उनको समझ में नहीं आ रहा। The Lord is talking in parables and it is just like a story. जब They प्रभु don't know nothing in deep about it. जब प्रभु ने कहा कि मेरा मांस सचमुच खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है, वो समझे नहीं। When the Lord said that you have to eat my flesh and you have to drink my blood, and they did not know what is the Lord talking about. तो ये कमियां आप देखेंगे, जो बड़ी भीड़ जो चुनी नहीं है प्रभु के पीछे चल रही है, उनमें यही कमियां This देखेंगे। is the seed, this is the error, this is the misunderstanding, these are the doubts, this is the lack of revelation. A big mass, a big crowd has got in the world today. इन लोगों के पास रेवलेशन नहीं होगा बाइबल का। Those who don't have the revelation of the word of God, और दुख की बात है ये रेवलेशन लेना भी नहीं चाहते। and it is such a sad thing to know that they don't want to even receive the revelation. पर दूसरी तरफ वो कौन है जिन्हें सचमुच प्रभु खींच के बाहर निकालता है? And who are the other people on the other side whom the Lord pulls himself and brings them out? वो कौन है जो समझदार कुआरियां है, मेमने की किताब में नाम है। These are the ones who are the wise virgins whose names are found in the Lamb's Book of Life. अब दूसरी तरफ हमारे पास चेलों की एक लिस्ट है। Now we have on the other hand, one अब side is the big multitude, the big crowd, then we have a list of disciples.
अब देखिए 5,000 लोग हमने पढ़ा क्यों पीछे चल रहे थे, मजे चमत्कार देख रहे हैं, बीमारियां चंगी होती देख रही है, You know, रोटी the मिली big है। crowd of 5,000 were following Jesus for the sake of food, for the sake of miracles, for the sake of great works, and many other benefits. यानी चमत्कार देख रहे हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो वचन बोला गया है उसका क्या रेवलेशन है उससे कोई मतलब नहीं। But they were looking for everything besides the revelation which was spoken in those parables. अब दूसरी तरफ चेलों की कॉलिंग देखें। Look at the calling of the disciples. अब देखिए कोई चमत्कार नहीं। They are not really focused on those miracles. अब चेलों की देखिए किस तरह कॉलिंग हो रही है। Look at their calling. और प्रभु उनको जाता है कि तू मेरे पीछे हो ले। And the Lord just says, follow me. अब लूका को कैसे बुलाया है ना, और पतरस को कैसे कॉलिंग हुई है, How did he call his disciples, Peter, Luke, and other people? तो इन चेलों की कॉलिंग कैसे हुई है। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, और सब कुछ How छोड़ were के, they called? वो सब कुछ छोड़ के पीछे हो लिए। They were just asked, come out and follow me, and they did. उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि रोटी कहाँ से मिलेगी, घर परिवार का क्या होगा। They did not think, what will happen to my family? How will my family be protected? From where will I get my bread? From where will I get my shelter and my things? They just listened to the Lord and followed. अब ये भी देखें कि वचन कौन सीखने का शौक रखता है। Now you see, who are the people who are really interested and keen on understanding and learning the word? कौन कहता है कि प्रभु हमें उस दृष्टांत का वचन बता, अर्थ क्या है, रेवलेशन क्या है। Who are the people who are very keen and who are after the Lord? Lord, please explain. Please explain the meaning of this parable to us. उसके बाद आपको 5,000 का कहीं नहीं मिलेगा कि वो कहाँ गए। Now, while the disciples are interested to know the revelation of this parable, where are those 5,000? They have gone home. लेकिन जो सच्चे मसीह की फाउंडेशन है, कलीसिया की शुरुआत किधर से हो रही है। Now you see how the church is beginning. This is the sign. वो 5,000 लोगों ने नहीं की जो भीड़ वाली थी। Now, this was not the act of those 5,000 people, but this was the act of and keenness of the disciples. चुने हुए चेले, They were the chosen disciples. जो पूछते हैं, सीखते हैं, प्रभु इसका अर्थ बता, इसका अर्थ They बता, are keen on learning from the Lord. उन्हीं को ब्लेस किया जा रहा है। They were only being blessed. वही चर्च की नींव रख रहे हैं। They are the ones who are the foundation of the true church of Jesus Christ. मुझे चमत्कार वो भी कर रहे हैं, चेले भी। It can happen, the miracles can happen through them, लेकिन फाउंडेशन किस पर है, प्रभु के वचन पर। but the foundation is not on the miracles. The foundation is on the word of God. अब देखे उनके सुसमाचार के द्वारा सही रूहें बची हैं। Now you see, by their preaching, the gospel preaching that the disciples took to the world, how many souls have been redeemed? सही ईमानदार, सही विश्वासियों की जो बुनियाद है वहीं से रखी जा रही है। Now the foundation is being laid based on those apostles. जो सचमुच मन से बदल रहे थे, प्रभु के चुने हुए थे, वो प्रभु में आ रहे थे, गिनती बढ़ रही थी। They were the one whose minds were changing, and then they were progressing in the Lord. अब देखिए मसीहत चेलों के द्वारा सही तरीके से बढ़ी। Now you see, the Christianity was spread into the corners of the world through those disciples. अब बड़ी भीड़ें आती हैं, चमत्कार देखती हैं, खाना खाती हैं, चली जाती हैं। The big crowd was not a source for this. They came, they had seen miracles, they got the food, and they were lost in this world. लेकिन जो भाई बहन चुने हुए होते हैं, उनके सिम्टम बिल्कुल अलग होते हैं। But those who are the chosen ones, their signs will be vindicated differently. वो संसारिक वस्तुएं, संसारिक खाने को नहीं देखते। They are not running after the physical side. उनका ध्यान रूहानी वस्तुओं पे होता है।
They focus on the spiritual things, the heavenly things. तो ये फर्क है, इसलिए प्रभु ने कोई नहीं कहा कि बड़ी भीड़ कोई साइन है मेरी प्रेजेंट का। This is the sign that how the disciples are, not the big crowd or multitude, that they are the guarantee or they are the vindication of the followers of Christ. जब देखिए प्रभु ने अपना वचन निकाला तो ये 5,000 भी 70 चेले थे, वो भी चले गए। Now you see, when the true word of God was manifested, then there were 70 disciples who went away. तो उसकी तो कलीसिया छोटी सी रह गई। No, still a very small number of people were left because the majority left. लेकिन जो स्वर्ग जा रही है कलीसिया, वो कौन सी क्वांटिटी वाली जा रही है? But the church or the elect or the bride which is heaven bound, who are these people? They are a small group of people. प्रभु ने कहा, हे छोटे झुंड तू ना डरना, क्योंकि प्रभु The को Lord अच्छा। had appreciated and addressed the little flock not to get worried. तो प्रभु हमें इस कलाम से बहुत सारी आशीष बरकत दे। May the Lord bless us with this small text and small teaching. तो सही कॉलिंग जो होती है वो कलाम बिल्कुल हलीमी के साथ सीखती है। And the true teaching will bring us into a very humble learning of the word of God. अब दूसरे देखिए कितनी चुस्त चालाकी से आर्गुमेंट कर रहे हैं। A lot of people are making arguments and thinking they are very intelligent. They do debates and discussions and thinking everything is good. और कोशिश कर रहे हैं कि इसको फंसाएं सवालों से। अब देखिए And कैसी they सोच है। think that how to entangle and how to confuse people into different type of questions. लेकिन आपने पढ़ा ना कि प्रभु जान लेता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। But the Lord knew, because Lord knows the heart. The Lord knew what's going on in their heart and they're murmuring and grumbling. The Lord told them, why are you doing this? तो वो लोग कभी भी सैल्वेशन नहीं पा पाए। These are the people, they will remain stuck there. They will not be able to receive the salvation. अभी समय नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। We don't have much time, but this chapter and subject that we have read, if you continue reading, then you will know more in detail. तो ये लोग बहस करने में लगे हुए हैं, फरीसी सदूकी भी बीच में है। The Pharisees and Sadducees always used to raise the questions in order to bring debates and questions, and they wanted to test. लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वचन सुनकर ईमान लाया, विश्वास लाया। But there were some people amongst them, those who heard the word, they did not doubt, they did not debate, they did not discuss, but they believed, and their lives were changed. तो भीड़ में देखिए, प्रभु के साथ जो भीड़ होती थी उनमें से ही सही लोग भी होते थे, चुने हुए जो ईमान लाते थे। Out of the large crowd who have been called to follow the Jesus, there are some small group of people who are the true believers. लेकिन प्रभु ने वचन सभी को दिया। But the Lord gave His word to everybody. तो प्रभु ने कहा, जहाँ विश्वास करो, जहाँ अपने पापों में नाश हो जाओ। He says either you have to believe and obey, or you will be destroyed in your sin. अब इकरार करने वाले भी थे, इनकार करने वाले भी थे। There were people who confessed and agreed, but there were people who denied. तो फिर लोगों का प्रभु न्याय करेगा न्याय वाले दिन। But the Lord is going to make a judgment. He is a judging God. One day He is going to bring the judgment on such people. तो प्रभु हमें बहुत सारी आशीष बरकत दे इस वचन के द्वारा। May the Lord bless you all by this holy word and this lesson that we have received from His word. May His name be praised. Amen. God bless you, brother Amen. Jasper. प्रभु के नाम को जलाल मिले, महिमा Amen. मिले, Amen. और प्रभु के वचन के लिए हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं. Amen. May the Lord bless us all, and may the Lord ask us and prepare our heart so that whatever we hear from the word of God, we just do not hear Sunday to Sunday and go back and forget things. No, whatever we have received today, this is the food. We have received the food for our soul, and we must relish and digest this food and the power of this food
And the effect and good fruit, things of this food must show in our spiritual life. जैसे हम खाना खाते हैं, अपने शरीर के लिए भोजन करते हैं और उससे सामर्थ हासिल करते हैं और उसके द्वारा हम काम करते हैं. Likewise, when we have received the spiritual food, we should receive the spiritual blessings from this food, and likewise we should apply these blessings into our lives so that it is good for our soul, so that when we want to go to heaven, we will find a way to heaven. God bless us all.